हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में आईआरसीटीसी के ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे, लेकिन स्टार्ट करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं फाइनेंस मार्केट को, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप सबसे पहले देख पाएंगे। दोस्तों, आईआरसीटीसी के ऊपर हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं। इसका स्टॉक प्राइस अभी क्या परफॉर्मेंस कर रहा है उसको हम नहीं देखेंगे। अभी हम सबसे पहले इसके ऊपर मुद्दे की बात करेंगे, सीधे सीधे समझने की कोशिश करेंगे कि 18,000 करोड़ रुपए, लगभग 29% तक इसमें हमें 29 अक्टूबर 2021 को गिरावट देखने को मिली। क्या ये गिरावट करी गई या कराई गई या हो गई? क्या है इसमें से कारण? ये इतना बड़ा फियास्को क्यों हुआ? इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? मनी कंट्रोल की एक आर्टिकल के जरिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, रेलवे ऑफिशियल्स को ये बात कहीं न कहीं पता रही होगी। आप देखिए, यहाँ पे एक हेडिंग है, हैलोवीन हॉरर, हाउ रेलवे ऑफिशियल्स स्पूक्ड आईआरसीटीसी इन्वेस्टर्स। दोस्तों, अक्टूबर 28 और 29 का वो दिन भूला नहीं जा सकता है रेलवे बोर्ड के ऑफिशियल्स के द्वारा। यहाँ पे हिस्टोरिकली ये ऐसा रहा है कि इंडियन रेलवे से जुड़े हुए डेली जो डे टू डे का काम होता है, एवरीडे वर्किंग्स जो होती हैं, उससे जुड़े हुए जो डिसीजंस होते हैं वो जनरली रेलवे बोर्ड के द्वारा ही लिया जाता है। राइट, इसमें किसी भी तरीके से पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बिल्कुल नहीं होता है। यहाँ पे जो भी फैसला लिया जाता है उसको रेलवे बोर्ड लेता है। बोर्ड में यहाँ पे अगर आप देखें तो 9 मेंबर्स होते हैं, जिसमें एक चेयरमैन होता है। ये हर सैटरडे, मतलब हर वीक, हर हफ्ते इनकी मीटिंग होती है। किसी भी तरीके के इम्पोर्टेंट मैटर्स या डिसीजन जो लेने होते हैं उन मुद्दों के ऊपर केवल सिर्फ इनको लेजिस्लेटिव एक्शन इन पार्लियामेंट, कैबिनेट का एक बस कॉन्सेंट चाहिए होता है। इसके अलावा बाकी फैसले जो लिए जाते हैं रेलवे बोर्ड के द्वारा ही लिए जाते हैं। रिवेन्यू शेयरिंग का ये फैसला आता कहाँ से है? सबसे बड़ा क्वेश्चन उठता है कि ये रिवेन्यू शेयरिंग का क्वेश्चन आता कहाँ है, ये कहाँ से उछलता है? क्या ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे डायरेक्ट इसको उछालता है? दोस्तों जी नहीं, यहाँ पे रेलवे ब्यूरोक्रेसी की तरफ से ये बातें जो हैं कहीं ना कहीं लीक हुई हैं कि रेलवे जो ब्यूरोक्रेसी है, इन्होंने क्रूशियल नहीं समझा मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, जो मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव करके, इनसे इनसे कॉन्सेंट लेने के लिए इनको ज़रूरी नहीं समझा। जब तक इन तक बात पहुंचती है तब तक लेट हो चुका होता है और ये बात पूरी इंडिया में फैल चुकी होती है कि कन्वीनियंस फीस के ऊपर 50% की हिस्सेदारी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो है आईआरसीटीसी को शेयर करनी पड़ेगी। राइट, जब तक ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे तक बात पहुंचती है तब तक देर हो चुकी होती है। 29% से ज़्यादा इसका जो स्टॉक प्राइस है लुढ़क करके गिर चुका होता है। 18,000 करोड़ रुपए झटके में तबाह हो चुके होते हैं जब तक मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव तक ये बात पहुंचती है। तो क्या ये रेलवे ब्यूरोक्रेट की तरफ से जानबूझ के खेल खेला क्या था? क्या रेलवे ब्यूरोक्रेट को ये नहीं पता था कि ये जो फैसला, ये जो अनाउंसमेंट किया जा रहा है उससे स्टॉक प्राइस का क्रैश करेगा, अफेक्टेड होगा? क्या उनको नहीं पता था? क्या वो लोग इस चीज़ के बारे में अननोन थे? ऐसा बिल्कुल नहीं है, उनको सब पता था। लेकिन वही है, ये बातें इस चीज़ को दर्शाती हैं कि हमारे ब्यूरोक्रेसी के अंदर जो है अभी भी जो है सॉलिड कॉन्क्रीट डिसीजन नहीं लिए जाते हैं। कोई कुछ और बोलता है और उसके ऊपर कोई कुछ और बोलता है। मतलब लोगों में सब डिवीज़न है माइंडसेट का, लोग एक मत के नहीं हैं। राइट, यहाँ पे एक फाइनल डिसीजन मेकिंग बॉडी जो होनी चाहिए वो नहीं लेती है, बल्कि उससे नीचे वाले फैसले लेकर के अनाउंस कर देते थे, पब्लिक कर देते हैं, ऑन एयर कर देते हैं, और बाद में पता चलता है ऊपर वाले कि अरे ये तो गलत हो गया है ना, और फैसला उसको विड्रॉ किया जाता है। ऐसा कई हमने केसेस देखे। फाइनेंस मिनिस्ट्री में भी आपको पता होगा एक समय आया था जिसमें फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कुछ डिसीजन आज कुछ और दे रही है और एक दिन बाद उसको विड्रॉ कर रही हैं। व्हाट इट मीन्स, इसका मतलब आप यू आर नॉट, मतलब जो डिसीजन लिए जा रहे हैं वो सॉलिड कॉन्क्रीट नहीं है।
राइट। तो खैर हम उसके ऊपर बात नहीं करेंगे। यहाँ पे जो फियास्को हमें देखने को मिला ये बहुत ही डरावना है, एक हैलोवीन हॉरर का एक एग्जाम्पल ही कह सकते हो, क्योंकि इस आर्टिकल के अंदर उसी से शब्द से इसकी शुरुआत करी गई है। तो कहीं ना कहीं एक तरीके का हॉरर था। दोस्तों यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, IRCTC जो है कन्वीनियंस फ़ीस चार्ज करता है आप लोगों के ऊपर जब आप टिकट बुकिंग करते हैं इसकी वेबसाइट से। तो ये लगभग 10 रुपये से, अब मैं आपको डेटा बता देता हूँ, यहाँ पे सारी बातें मेंशन्ड है और ये सारी बातें मैं आपको समझाना चाहूँगा। देखिए, अगर आप AC टिकट बुक करते हैं तो आपको 15 रुपये, और अगर आप नॉन AC टिकट बुक करते हैं तो आपको नहीं, अगर आप AC टिकट बुक करते हैं तो आपको 30 रुपये, और नॉन AC टिकट बुक करते हैं तो आपको 15 रुपये कन्वीनियंस चार्ज देना होता है जब आप रेलवे की वेबसाइट से, IRCTC की वेबसाइट से जब आप टिकट बुकिंग करते हैं। अगर आप भीम या UPI के माध्यम से अगर आप पेमेंट करते हैं तो आप नॉन AC के लिए आपको 10 रुपये और AC के लिए आपको 20 रुपये देना पड़ता है। और अगर आप देखें तो यहाँ से IRCTC को बहुत मोटी कमाई होती है। और यहाँ पे जो रेलवे ब्यूरोक्रेट्स हैं, इनको जब ये बात पता चली कि IRCTC तो अरे यार ये प्री कोविड लेवल से ज़्यादा कमाई कर रहा है, इसीलिए इनको 50% से चलो वसूली करते हैं। ये देखिए, ये लालच आता है इनको यहाँ से प्री कोविड लेवल तक, यानी कोविड-19 के आउटब्रेक जब ये आया था, इससे पहले जो लेवल था IRCTC के का रेवेन्यू जनरेट करने का, उस लेवल तक उसको सरपास कर चुका है। अभी जो है उसको क्रॉस कर चुका है। और यही चीज़ जो है रेलवे ब्यूरोक्रेट्स को लगती है कि अरे यार, ये तो IRCTC पहले प्री कोविड लेवल को भी क्रॉस कर चुका है, तो इससे 50% की चलो शेयरिंग करते हैं। लेकिन बाद में फ़ैसला विड्रॉ कर लिया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा। और यह आप देख सकते हैं दोस्तों, 500 करोड़ पर एनम, जी हाँ 500 करोड़ पर एनम की कमाई सोचने के चक्कर में 18,000 करोड़ रुपए झटके में गंवा दिए गए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इन्वेस्टर्स भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर वरीड हैं कि क्या ये उनको फंसाया गया, क्या ये कोई चाल थी कि क्या थी। इसके स्टॉक प्राइस की अगर हम बात करें दोस्तों, तो आज ये 874.20 पे ओपन होने के बाद 885 का हाई भी बनाया और 809.25 का लो भी बना चुका है। 1,34,35,901 टोटल वॉल्यूम। और अगर आप देखें तो मार्केट कैप है 66,196 करोड़ रुपए, राइट। अभी 827.45 के ऊपर ट्रेड हो रहा है, लगभग 2.16% डाउन है। तो दोस्तों ये IRCTC को लेकर के एक पॉइंट था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। देखिए, इसके ऊपर रिसर्च जारी रहेगी, मैं आपसे इसके ऊपर कंसिस्टेंटली बातचीत करता रहूँगा इस फियास्को को घेरते हुए। बाकी अगर कोई न्यूज़ भी पता चलती है हम लोग डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिए, बस इतना इस वीडियो में। टेक केयर।